हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट। हिंज नामक व्यक्ति के ऊपर कहानी थी। इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका आता है नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा कहते हैं जिसे हम। तो नैतिक दुविधा एक तरह का संघर्ष है, स्ट्रगल था, जो कि हम दो या दो से अधिक नैतिक कार्यों के बीच में से चुनते हैं। जब हिंज दोनों नैतिक कार्यों में से एक को चुनने के बीच संदेह में था तो यह नैतिक दुविधा थी। अब आप यहाँ पे मोरल डिलेमा से हमारी अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में ये समझते हैं कि मोरल डिलेमा होता क्या है। आपके पास जब कोई दो ऑप्शन ऐसे होते हैं कि उसमें से आपको एक चूज़ करना होता है, चाहे वो आपका गलत हो चाहे उस टाइम पे वो सही हो, वो आपकी ये प्रॉब्लम रहती है कि उसमें से एक ना एक आपको चूज़ ही करना पड़ेगा, तो उसे मोरल डिलेमा कहते थे। उस टाइम पे हिंज था, जो उसकी वाइफ बहुत बीमार थी, उसे एक इतनी घातक बीमारी थी, जानलेवा बीमारी थी कि उसकी जान जा सकती थी अगर उसे वो दवाई टाइम पे ना मिलती। और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे ले पाता, और ऐसे वो उसे फ्री में भी नहीं दे रहा था कि उसने उससे रिक्वेस्ट भी की कि मैं आपको कुछ पैसे अब दे देता हूँ। उस पर इतने पैसे नहीं थे, वो बहुत उस टाइम पे कॉस्टली दवाई थी। तो उसने सोचा कि चलो ये मुझे अपनी वाइफ की भी जान बचानी है, तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना इस दवाई को चोरी कर लेता हूँ। अब उसे ये भी पता है कि चोरी करूँगा तो मुझे जेल हो जाएगी, जो कि गलत है चोरी करना। तो उसके सामने दो प्रॉब्लम थी, या तो वो अपनी वाइफ को मरते हुए देखता या फिर वो क्या कहते हैं जेल जाने के लिए। तो उसने फिर लास्ट में ये सोचा कि कोई नहीं, मैं अपनी वाइफ को बचाऊंगा, भले ही मुझे उसके लिए चोरी करनी पड़े। तो यही इसका मतलब होता है मॉरल डिलेमा, इसे कहते हैं जब आपके पास दुविधा होती है कि आपको दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना होता है। सेकंड है आपका मॉरल रीजनिंग, नैतिक तर्कता, सही और गलत के पर्सन के बारे में निर्णय लेना। अब उसने एक निर्णय डिसीजन ले लिया कि हाँ भाई मुझे ये करना है, तो ये आपकी मॉरल रीजनिंग है। हिंज ने बाद में सोच ही लिया था कि उसे चोरी ही करनी चाहिए, भले ही बाद में अपना अपराध मान लेना चाहिए। फिर आता है आपका कोलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्थाएं। इसमें इसने कुछ अवस्थाएं भी दी हैं। प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जो कि आपकी 4 से 10 वर्ष है। रूढ़िगत नैतिकता का सिद्धांत 10 से 13 वर्ष। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का सिद्धांत 13 वर्ष से ऊपर।